अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तो ठीक है। मगर आपको मैंने कल वाले व्लॉग में दिखाया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं गई थी हॉस्पिटल, और मैं स्कूल जाना भी जो है कैंसिल हो गया था, आप सब ने देखा था। तो गाइस आज जो है ना, मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि कल जब हम हॉस्पिटल गए थे ना, तो हमारे साथ वहाँ पर क्या हुआ था। मेरे कहने का मतलब है कि कल जब हम हॉस्पिटल गए थे ना, तो एक्चुअल में जब मेरी थायराइड जांच हो चुकी थी, मतलब ब्लड टेस्ट हो गया था, और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो गाइस जो वहाँ पे पार्क है ना, मैं वहाँ पे आके बैठ गई थी और मेरी अम्मी ने मुझे बिस्किट ला के दे दिया, और फिर मैंने उस बिस्कुट को खाया। और फ़ोन भी मेरे पास ही था क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रही थी ना उस समय, इसी वजह से। तो गाइस तो है ना, मैं अपने जो बिस्कुट है मेरा वो फिनिश कर ही रही थी कि मुझसे एक शख्स ने कहा कि तुम्हें मुझे ना अपना फ़ोन दे दो, राइट। तो फ़ोन मैंने नहीं दिया उन्हें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, फ्रॉड होते हैं, और बहुत से लोगों को ज़रूरत होती है। तो मतलब जो लोग फ्रॉड होते हैं ना, वो इतना सब कुछ कर देते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उन पर भी जो बिलीव है हमारा वो नहीं होता है। तो मुझे बिल्कुल भी उस पर बिलीव नहीं था कि अगर मैंने उसे दे दी तो कहीं वो मेरा फ़ोन लेके ना चला जाए। और फर्स्ट टाइम मुझसे किसी ने फ़ोन मांगा था और मैंने उसे नहीं दिया। और मैंने पता है अपनी अम्मी को भी नहीं बताया था कि ऐसा हुआ है कुछ। और फिर जैसे उसने मुझसे फ़ोन मांगा, मैंने बोला रिचार्ज नहीं है इसमें। और गाइस पता है, उसके 2 मिनट बाद मैं उठी वहाँ से जल्दी से और मैं अपनी अम्मी के पास आ गई। और जो मेरी अम्मी कहाँ थी मैं आपको बताती हूँ, मेरी अम्मी ना मेडिसिन की लाइन में लगी हुई थी। तो मैं वहाँ जाके खड़ी हो गई थी, मगर मैंने अम्मी को कुछ भी नहीं बताया था। और आप सब लोग मेरी अम्मी को देख भी रहे होंगे। तो गाइस मैं आप सभी लोगों की मैं अपनी अम्मी से भी बात करवाऊँगी, क्योंकि मैं ना बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और मैंने अम्मी को उस वक्त तक के कुछ नहीं बताया था जब मैं वहाँ पर गई मेरी मम्मी के पास, कि मैंने बोला बस इतना कि ना मम्मी पहले ना जल्दी से दवाई ले लो, उसके बाद हम घर चलते हैं। मेरी फूफो थी, बट मैंने फूफो को भी कुछ नहीं बताया। मैं अम्मी से बात कर की लाइन सकते में हैं आप लगी लोग। थी, मुझे नहीं पता था आफरीन ये क्यों मेरे पास आई है। मुझे क्या पता है, डर की वजह से मेरे पास आई। मैंने कहा जब बैठे थोड़ी देर के लिए, मैं अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, बुला लूँगी तेरे को। फिर इसने मुझे बाद में बताया कि अम्मी एक आध जेंट्स मुझसे कह रहा था कि मुझे फ़ोन दे दो अपना, और क्या कहते हैं मैं किससे बात करूँगा, मतलब बहाने से फ़ोन मांगा था इससे। तो ये डर गई, इसीलिए मेरे पास आई थी। तो मैंने कहा ठीक है, तूने फ़ोन नहीं दिया, क्या पता फ़ोन लेके भाग जाता, या फिर अकेली चीज़ देख के कि अकेली लड़की बैठी यहाँ पर इसलिए इससे फ़ोन मांग रहा हो। तो इसीलिए कहते हैं वहाँ पर इसने नहीं बताया। फुप्पो भी थी इसकी, उन्हें भी नहीं बताया। इतना डर गई कि ये किसी को बता ही नहीं पाई। घर पे आके बता रही है मैं साथ क्या हुआ। वो जेंट्स इससे फ़ोन क्यों मांग रहा था, अनजान इंसान के, लाओ मुझे फ़ोन दे दो, एक बहाने से कि मैं बात करूँगा किसी से। एक अजीब सा लगा इसे, इसीलिए वहाँ से ये हट के मेरे पास आ गई कि अम्मी देखो जल्दी से दवाई दे दो, घर चलते हैं। मैं ठीक है दवाई, मुझे क्या पता ये क्या कहना चाह रही है। फुप्पो भी थी इसकी वहाँ पर, फुप्पो को भी नहीं बताया इसने। घर पे आने के बाद कह रही कि अम्मी ऐसा ऐसा मेरे साथ वहाँ पर वो जेंट्स को फ़ोन मांगा था, और मैं इतना डर गई। और मैं सोची क्या पता फ़ोन तो लेकर नहीं भाग जाएगा मेरा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसीलिए सोची कि वहाँ पर ना मैं अकेले बैठूँ पार्क में, और थोड़ा सुकून सा मिलेगा, क्योंकि उसका ब्लड तो निकला था, इसे चक्कर भी आने लगे थे। मैं ठीक है थोड़ी हवा लगेगी, यहाँ बैठ जा और थोड़ा बिस्कुट वगैरह खा ले, चाहे पानी पी ले थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर कुछ और तो मिल नहीं रहा था। खा रही वहाँ पर, क्या पता ऐसा हो जाएगा, इसीलिए इसने घर पे आने के बाद बताया था। जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं चौकन्ना हो गई कि मैं अल्लाह, ये मैंने इसे दवाई के लिए ना अपने पास ही खड़ा रखती, इसे तो अच्छा वहाँ पे बिठा दिया मैंने इसे, इसीलिए मैं भी बहुत डर गई थी। फिर मैंने इसे समझाया, मैं चल बेटा कोई बात नहीं, अच्छी बात हो ना, फ़ोन नहीं दे, क्या पता वो बहाने से फ़ोन तेरे से मांग रहा हो और छीन लेता, क्या पता फ़ोन चला जाता वहाँ से। तो ये कहाँ किससे कहती और कैसे उसके पीछे जाती है, क्योंकि ये तो मेरी लड़की किसी के मतलब किसी को कह भी नहीं पाती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा सीधी है सीधी है। तो पता है आप सबको, इसी वजह से, ताकि फ़ोन चोरी ना हो जाए या फिर कोई छीन के ले ले जाए। हाँ, मेरी अम्मी मुझे 1 सेकंड के लिए कहीं बाहर जाती ना, फ़ोन देती नहीं मेरे हाथ हाँ, में। मैं इसलिए फ़ोन ही तो नहीं देती। कल तो मेरी अम्मी ने मुझे फ़ोन दे दिया था, क्योंकि पार्क में कल कौन ही छीन मैंने के इसे ले फोन जाएगा। दिया, कल ही ये हादसा हुआ कि बताओ इससे फोन मांग रहा है कि ला मैं कॉल करूंगा। इसकी फुप्पो भी कहने लगी आप ही तूने ठीक करा, तूने नहीं फोन दे, बताते तो सही हमें वहाँ पर, हम फिर वहाँ पर देखते कौन था वो कौन नहीं था। तो इसीलिए इसकी फुप्पो से बात करो। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमारी, इनकी आज इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब सिर में इतना दर्द हो रहा है इसी वजह से।
और ड्रामे पे जब तुम्हें ये पता चला तो तुम्हें कैसा लगा कि मैंने सही किया या फिर गलत? सही किया नहीं दिया, क्योंकि अच्छा ये तो पता नहीं हमें उसकी वाकई ज़रूरत थी उसे या मतलब धोखे से ले रहा था। आजकल फ्रॉड इतना हो गया है ना, तो सही इंसान पे भी भरोसा नहीं कर सकता कोई। अगर दे देते लेके भाग जाता तो क्या कर लेता कोई, कुछ नहीं कर पाते। और इस बात का दुख भी है कि हो सकता है ये वाकई ज़रूरतमंद हो और हमने नहीं हो दिया, इस बात सकता का है। दुख भी है। आज का टाइम ऐसा है। वक्त ऐसा चल गया है ना, आजकल किसी पे भरोसा नहीं कर सकता इंसान। बाहर वाले पे तो 1% भरोसा नहीं करना चाहिए। और आफरीन तो वाकई डरपोक इतनी है, वो तो तुरंत भागी ही अंदर हॉस्पिटल में आके खड़ी हुई। पूछा इससे लेकिन वो बोली नहीं कुछ भी, और जब घर पे आए जब बताया इसने आके ये बात। बहुत मतलब थोड़ा दुख भी, क्या पता वो सच में जरूरतमंद हो, करना हो उसे या फोन फिर वो वहाँ। फ्रॉड हो, तो कुछ सोचना चाहिए। मगर मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। फ्रॉड करने से पहले इंसान को सोचना चाहिए। सही इंसान भी बेचारा कभी कभी जो है ना। हाँ, तो गाइस जैसा कि मेरी फूफो की राय भी यही थी कि जो मैंने किया वो सही किया, क्योंकि किसी के ऊपर भी बिलीव नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस सिलसिले में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और गाइस क्या मैंने सही किया या गलत किया वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।